Hello everyone, welcome in the class 8 maths chapter 4 cubes and cube roots introduction part. In this chapter, cubes means 3. 3 means if we take a number like 5 and multiplied it with the 3 times by the number itself. अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज हमने 5 नंबर लिया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया अगेन उसको फिर से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 3 या 5 क्यूब और that is 125, right? This is called cube of a number, cube of 5. So cube मतलब क्या हो गया? किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर हमें मिल रहा है वो हो गया उस नंबर का क्यूब या 5 रेज टू द पावर 3. सो इन दिस वे हम सभी नेचुरल नंबर्स के क्यूब फाइंड कर सकते हैं. लाइक हमने यहाँ 1 से लेके 20 तक नंबर्स लिए हैं, नेचुरल नंबर्स, और इनके क्यूब हमने फाइंड किए हैं. 1 क्यूब इक्वल्स टू 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, लाइक दिस 10 क्यूब 1000 एंड 20 क्यूब 8000. इन दिस वे हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं या क्यूब नंबर फाइंड कर सकते हैं. और ये जो क्यूब नंबर होता है वो क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब कहलाता है. सो इन दैट वे क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब, क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स और परफेक्ट क्यूब्स, राइट? एंड this perfect cube always expressed as the product of triplet of equal prime factors. means ये जो perfect cube है इसे हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. कुछ हम नंबर्स ले लेते हैं डिफरेंट टाइप के. लाइक मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 27, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रही हूँ. सो 3 से डिवाइड होता है ये, 3 9 ज़ा 27, अगेन विद द 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 एंड 1. अगर इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले 3 3 3, इसको मुझे पेयर करना है. ये मैंने पेयर कर दिया क्योंकि मुझे क्यूब फाइंड कर रही हूँ मैं. तो 3 नंबर्स का 1 2 3 प्राइम फैक्टर्स को मुझे ग्रुपिंग करना होगा. सो दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि 27 के 27 जो नंबर है वो 3 का क्यूब है, क्योंकि हमने इसके पेयर बना लिए, इसकी ग्रुपिंग कर दी और वो एग्जैक्टली 3 हो रही है, तो इसलिए 27 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है. अब एक और नंबर ले लेते हैं तो पता कैसे चलेगा हमें क्या हर एक नंबर जो होता है वो परफेक्ट क्यूब होता है. सो हम चेक कर लेते हैं एक अनदर नंबर लेके. पहले हमने ऑड नंबर लिया तो अब हम इवन ले लेते हैं. 2 हमने 20, 2 10, अगेन 2 5, अब 5 से करना होगा 1. तो ये ग्रुप तो हमारा बन गया, बट ये जो है हमारा 5 ये हमारा अकेला छूट गया. सो इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि जो 40 है हमारा वो 40 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, राइट? सो परफेक्ट क्यूब नंबर को हम ऑलवेज किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स में. वो होना कंपलसरी है. जैसे 27 को हमने प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट में एक्सप्रेस कर दिया बट 40 को हम नहीं कर पाए, तो ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है बट 40 हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. आफ्टर दिस जब हमने क्यूब नंबर समझ लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो गई इस क्यूब्स की. लेट्स सी. प्रॉपर्टी 1 इज क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन. सिंपल है ये. ऑड नंबर के क्यूब ऑड होंगे, इवन नंबर के क्यूब इवन होंगे.
After this, next property is, if a number has 1, 4, 5, 6 or 9 in the unit place, then its cube also end with the same digit. अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस का एंड किससे हो रहा है, 1, 4, 5, 6, 9 से हो रहा है, तो अगर हम उसके क्यूब नंबर फाइंड करते हैं या परफेक्ट क्यूब फाइंड करते हैं तो वो भी सेम डिजिट से ही एंड होगा. तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये नंबर अगर इस डिजिट से एंड हो रहा है तो इसका जो क्यूब होगा वो भी इन्हीं डिजिट से एंड होगा. नेक्स्ट, if a number has 2 in the unit place then its cube ends in 8. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका जो क्यूब है वो एंड होगा 8 से, क्योंकि हमें पता है 2 का क्यूब करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो उसका जो क्यूब है वो 8 होगा. तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 8 आ जाएगा. लाइक दिस इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है तो वो जो उसका जो क्यूब है वो एंड होगा 2 से. इसका वाइस वर्सा भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. नेक्स्ट, इफ अ नंबर हैज़ 3 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स क्यूब एंड्स इन द 7. क्यों ऐसा, क्योंकि 3 का जो क्यूब है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27. 27 के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7. तो अगर किसी नंबर के एंड में 3 है तो उसका जो क्यूब है उसके एंड में 7 आएगा. और इसका सेम टू सेम वाइस वर्सा भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर किसी के एंड में 7 आता है तो उसका क्यूब जो है वो 3 से एंड होगा. नेक्स्ट, इफ अ नंबर हैज़ 0 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स क्यूब एंड्स इन 0. अगर किसी के एंड में 0 है तो उसका क्यूब जो है वो भी 0 ही होगा और वहाँ पे 3 ज़ीरोज़ होंगे उसके क्यूब नंबर में, क्योंकि 1 का हम ट्रिपलेट करते हैं ना, 1 0 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए वहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, राइट. एंड क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. सो डेफिनेटली 3 नेगेटिव नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली 2 नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जो थर्ड वाला नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव ही रह जाएगा. तो इसीलिए क्यूब जो है किसी नेगेटिव नंबर का वो नेगेटिव ही होगा. ये हम एक्सरसाइजेज में भी देखेंगे. सो दिस इज एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट. वी विल यूज दीज कॉन्सेप्ट्स in our exercise part. Thank you. Stay with me.